अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, सबसे पहले हम अपना लास्ट लेक्चर रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है कि रजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से कैसे जोड़ते हैं किसी सर्किट में। तो हमने 3 रजिस्टर्स लिए थे। ठीक है, तीनों रजिस्टर्स के लेफ़्ट एंड्स को जोड़ के एक एंड बनाया था और तीनों रजिस्टर्स के राइट एंड्स को जोड़ के एक एंड बनाया था। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास कंबाइन एंड्स बने थे, यानी कि लेफ़्ट एंड्स एंड राइट एंड्स को जोड़ के एक एक एंड बना था। अब इनको हमने एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका था? पैरेलल तरीका था। तो उसके बाद हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी कि जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है ना अक्रॉस ईच रजिस्टर, वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, और हर रजिस्टर पे जो पोटेंशियल होता है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, हमने सपोज़ किया था कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो तीनों रजिस्टर में से हर रजिस्टर पे 12 वोल्ट पोटेंशियल होगा। R1 पे भी 12 वोल्ट पोटेंशियल होगा, R2 पे भी 12 वोल्ट पोटेंशियल होगा और R3 पे भी 12 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब जब पोटेंशियल सेम होगा तो करंट डेफिनेटली क्या होगा? डिफरेंट होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि करंट के पास पैरेलल कम्बिनेशन में गुजरने के लिए कितने रास्ते होते हैं? 3 रास्ते होते हैं। यानी कि अगर किसी रजिस्टर में किसी सर्किट में हमने 3 रजिस्टर जोड़े हैं तो करंट के पास गुजरने के लिए 3 रास्ते होंगे। ठीक है, अब जो बैटरी का करंट है, जो टोटल करंट है, वो 3 रास्तों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिस रास्ते में रुकावट कम होगी यानी कि रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और जिस रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगी यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब तीनों जो रजिस्टर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, तो तीनों रजिस्टर्स में से करंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और अगर इन तीनों के करंट को हम जमा करेंगे यानी कि R1 के करंट को, R2 के करंट को और R3 के करंट को जब हम जमा करेंगे तो ये बैटरी के करंट के इक्वल आएगा। यानी कि जो हमने सर्किट में सोर्स लगाया हुआ ना करंट का, उसके करंट के इक्वल इसका करंट आएगा। तीनों रजिस्टर्स के करंट को जमा करेंगे तो वो सोर्स के इक्वल करंट आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था? इक्वेशन ड्राइव की थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? सबसे एंड वाली जो इक्वेशन थी कि अगर किसी सर्किट में n रेजिस्टेंस जोड़े हों तो हम क्या करेंगे? उनकी रेजिस्टेंसेस को क्या करेंगे? n तक जमा कर देंगे। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन प्लस 1/Rn तक। ठीक है, n रजिस्टर्स होंगे तो हम उनको n तक जमा कर देंगे। तो ये किसके लिए इक्वेशन होगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन होगी। ठीक है, फॉर n रजिस्टर्स। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने एक कंसेप्ट लेना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। देखें बच्चे, इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है तो वो एनर्जी रिलीज़ करती है। ठीक है, उस सिस्टम में से एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है जब वो सिस्टम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम टरबाइन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टरबाइन है। ठीक है, यहाँ पे कोई हाइट वाला पॉइंट है। ठीक है, हाइट है यहाँ पे, जो ये पॉइंट है इसकी हाइट ज़्यादा है और टरबाइन की हाइट क्या है? कम है। मीन्स ये जो पॉइंट है ये एट हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे है, और जो टरबाइन है ये लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे है, क्योंकि इस पॉइंट की हाइट क्या है? इससे ज़्यादा है।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, जो ज़्यादा हाइट वाला पॉइंट है ना, वहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब ये वाटर क्या करेगा, ये टरबाइन पे फॉल करेगा। ठीक है। जब टरबाइन पे फॉल करेगा तो टरबाइन क्या होगी, घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है। टरबाइन क्या हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन में। और जो टरबाइन है इसके साथ एक लगी होती है शाफ्ट। ठीक है। ये शाफ्ट लगी होती है इसके साथ, पुली भी जिसको बोलते हैं, शाफ्ट लगी होती है। ये शाफ्ट आगे किसके साथ अटैच होती है, जनरेटर के साथ। ये क्या है, जनरेटर है हमारा। अब ये शाफ्ट अटैच होती है जनरेटर के साथ। ठीक है। ये हमने शाफ्ट जनरेटर के साथ अटैच कर दी। अब जब ये टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा, जनरेटर भी घूमेगा। जब जब जनरेटर घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करेंगे, डिफरेंट आउटपुट वाले उससे हम क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हम जनरेटर के साथ हमने बल्ब अटैच किया हुआ है, ये हमने बल्ब अटैच कर दिया। ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अब इसके पास एनर्जी कहाँ से आई थी, देखें सबसे पहले क्या कर रहा है, जो वाटर है वो हायर पोटेंशियल पे मूव कर रहा है। ठीक है। जब वाटर हाइट से, ठीक है, टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है। और टरबाइन के साथ लगी होती है एक शाफ्ट। ठीक है। फिर वो शाफ्ट आगे लगी होती है जनरेटर के साथ। जब टरबाइन घूमेगी तो शाफ्ट भी घूमेगी, और शाफ्ट हमने किसके साथ लगाई हुई है, जनरेटर के साथ। तो जनरेटर भी क्या होगा, घूमना शुरू हो जाएगा। जब जनरेटर घूमेगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चों। तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी होगी वो, उससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट उससे काम ले सकते हैं हम। ठीक है। उससे हम फ़ैन चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, कोई भी हम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है। तो देखें बेसिकली इसमें कंसेप्ट क्या था कि जब भी कोई चीज़, अब देखें ये हाइट क्या है, ज़्यादा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, ज़्यादा। टरबाइन की पोटेंशियल एनर्जी कम है क्योंकि इसकी हाइट क्या कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है। जब वाटर हाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे क्या करता, फॉल करता है, तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। पानी इस पे गिरा, टरबाइन घूमी, टरबाइन ने जनरेटर को घुमाया, जनरेटर जब घूमता है तो हमें पता है क्या मिलती है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है। जिसको हम डिफरेंट आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह जब एक चार्ज, अब ये इसको सिर्फ हमने इससे कंसेप्ट लेना था कि जब एक चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, अब पॉजिटिव प्लेट क्या होती है, हायर पोटेंशियल होती है पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है। जब एक चार्ज फॉर एग्जांपल क्यू है, कोई भी चार्ज है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो ये क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वी की फॉर्म में। ठीक है। वी की फॉर्म में क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो चार्ज क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ वी, यानी कि पोटेंशियल की सूरत में। और हमें पता है जब किसी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना हो तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी चार्ज को। ठीक है। तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। चार्ज एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब हायर से, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, जब चार्ज हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है। और जब चार्ज लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा तो एनर्जी ये करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। फिर क्या करेगा, अगेंस्ट द फील्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों। तो मैंने क्लास में भी आपको एग्जांपल समझाई थी कि अगर हमारे पास एक स्लाइड है, ठीक है, ये इस पर कोई भी बॉडी है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, स्लाइड की, और ये इसका लोअर पॉइंट है। तो जो बॉडी है ये हाइट से लोअर पॉइंट पे खुद ब खुद तो आ सकती है। ठीक है। तो इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन अगर बॉडी को हमने लोअर से हाई पे पहुंचाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो सिंपल कंसेप्ट है।
तो इस कंसेप्ट से आपने ये याद रखना है कि जब कोई चार्ज क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो बच्चों जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। अब फॉर एग्जांपल जो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, ये इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चार्ज कितना है, 1 कूलम है, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो भी कितनी होगी, 1 जूल। ठीक है, अब एनर्जी हमें पता है कि जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ वी। ठीक है, पोटेंशियल की सूरत में वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, और वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी के साथ, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो जब हमारे पास जो चार्ज जो हम हाई से लो की तरफ मूव करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 1 कूलम है, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी होगी, 1 जूल एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, और अगर यही चार्ज जो हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, ये कितने हों, क्यू कॉलम्स चार्ज हों, क्यू चार्ज हों, डिफरेंट चार्जेस हों। ठीक है, मोर देन 1 चार्जेस हो सकते हैं, यानी कि जितने भी चार्जेस हों, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी होगी, मीन्स के क्यू वी जूल एनर्जी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो हमने क्यू सपोज किया है वो कितनी हो, 3 कूलम हो, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी होगी, 3 वोल्ट जूल एनर्जी। ठीक है, अगर 4 कूलम चार्ज होंगे तो 4 जूल एनर्जी निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, इन नंबर्स को जर्नलाइज कर लिया क्यू की फॉर्म में। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो चार्जेस हों वो कितने हो, क्यू चार्जेस हों, तो जो उनमें से एनर्जी रिलीज़ होगी वो कितनी होगी, क्यू वी जूल्स होगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखें हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम हीट एनर्जी लिखते हैं, हीट एनर्जी की इक्वेशन। देखें बच्चे, हमने जो कहा है कि जो चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। अब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी फॉर्म उसकी हो सकती है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W इज़ इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया, देखिए हमें पता है जो हमने पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ा था कि V इज़ इक्वल टू किसकी होता है, W ओवर Q के। ठीक है, अगर हमें W की वैल्यू चाहिए हो तो Q इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि QV इज़ इक्वल टू W। ठीक है, और ये W क्या शो करता है, एनर्जी को शो करता है। ठीक है, हीट एनर्जी को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन इस फार्मूले से हमने यहाँ से निकाली हीट एनर्जी के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब चार्ज क्या करता है, मूव करता है, तो चार्जेस के मूव करने से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो जाहिर सी बात है करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो करंट के लिए क्या इक्वेशन होगी, करंट का क्या फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कि Q ओवर T ये किसका करंट फार्मूला होता है, करंट का, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से मैं कह देता हूँ कि ये जो एनर्जी वाली क्वेश्चन है ना, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें यहाँ से Q की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, T इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाई T इज़ इक्वल टू Q। इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब ये जो Q है हम इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, Q की ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या इक्वेशन है, W इज़ इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, ये I मल्टीप्लाई बाई T, और आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाई
वी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एनर्जी की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू किसके होता है, आई आर के होता है। ठीक है, अब v की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों जब हम इक्वेशन नंबर 3 में v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या फॉर्म आएगी हमारे पास, w इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, और v की जगह पे हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाई आई आर। v की जगह पे हमने क्या लिख दिया, आई आर। ठीक है, तो ये आई इस आई से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आई स्केयर, यानी कि आई स्केयर, और पीछे क्या बच गया है, आर मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्वेशन है कि जब कोई चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम इसको मज़ीद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें क्या हमें पता है कि v इज इक्वल टू किसके होता है, आई आर के। यहाँ से आई की वैल्यू निकालें, आई किसके इक्वल हो जाएगा, v ओवर आर इज इक्वल टू आई। अब ये आई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है बच्चों, किसके इक्वल आएगा, अब ये w इज इक्वल टू आई की जगह पे क्या लिखेंगे, v ओवर आर, आई का स्केयर है तो ये भी स्केयर, मल्टीप्लाई बाई आर टी। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, v स्केयर ओवर आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई आर एंड टी। एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बकाया क्या बचेगा, w इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर इंटू टी, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखें इस इक्वेशन के साथ, मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 4 जो है इसको क्या बोलते हैं, जॉल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं जॉल्स लॉ को। सिंपली इक्वेशन को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि देखें जब कोई चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो जो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है वो किसके इक्वल होती है। मैं लिख देता हूँ कि जॉल्स लॉ की डेफिनेशन क्या बनेगी इस इक्वेशन के साथ, कि एनर्जी रिलीज्ड, या हीट एनर्जी भी इसको लिख सकते हैं, हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू resistance is equal to यानी कि देखें ये हीट एनर्जी W, अब आगे बात करा इज इक्वल टू, इसकी बात करें इज इक्वल टू किसके इक्वल है, स्केयर ऑफ करंट इज इक्वल टू स्केयर ऑफ करंट। ठीक है, जो हमने आई लिखा हुआ है, एंड रेजिस्टेंस, आर का मतलब क्या है रेजिस्टेंस, और इसको किससे लिखा हुआ है आर से, एंड टाइम ड्यूरेशन, टी का मतलब क्या है टाइम ड्यूरेशन, एंड टाइम ड्यूरेशन के एक चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करने के लिए कितना जो टाइम लगता है वो उसको हम टी से शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने सिंपली इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया है जॉल्स लॉ के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ इसकी इक्वेशन से। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये आई है, आई स्केयर आर टी। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं जॉल्स लॉ, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे जॉल्स लॉ।
मीन्स कि जो हीट एनर्जी यानी कि W है वो इज़ इक्वल टू है स्केयर ऑफ करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस R एंड टाइम ड्यूरेशन T, ठीक है। इस पूरी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, जॉल्स लॉ। अब देखें बच्चे, जो ये हमें एनर्जी मिली है, ठीक है, हम इससे डिफरेंट क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बल्ब है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी में, ठीक है। हमें लाइट भी मिल रही होती है और साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और एग्जांपल ले लें इसकी, आयरन की एग्जांपल ले लेते हैं या इलेक्ट्रिक हीटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो हम इस एनर्जी से डिफरेंट काम ले सकते हैं। तो यही तक का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।